बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। 80 वर्ष की उम्र में खालिदा जिया का निधन हुआ। उनके निधन की खबर से चारों तरफ शोक का माहौल है। तमाम कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। उनके निधन पर बहुत ज्यादा उन्हें दुख हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा वो बांग्लादेश की रही हैं, लेकिन उनका रिश्ता भारत से भी था। जी हाँ, अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जो पहली प्रधानमंत्री वो बांग्लादेश की थी, लेकिन उनका रिश्ता भारत से था। आखिरकार वो रिश्ता था क्या और कैसे भारत की मिट्टी से उनका एक अलग ही मोल जुड़ा हुआ है, ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत में जन्मी खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और देश की आजादी के बाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई। उन्होंने 2 बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का पद संभाला। खालिदा जिया का जन्म 1945 में हुआ था, जो अविभाजित भारत के ग्रेटर दिनाजपुर का हिस्सा था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारतीय हिस्से वाले क्षेत्र को पश्चिम बंगाल नाम मिला। वहीं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बाद में 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी बंगाल को आज़ादी मिली और वह बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार पूर्वी पाकिस्तान आ गया। 1960 में उन्होंने जियाउर रहमान से शादी की, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में कैप्टन थे। जियाउर रहमान ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। बाद में वह 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने और अगले साल बीएनपी की स्थापना की। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान की हत्या के बाद बीएनपी एक गंभीर संकट में पड़ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें खालिदा जिया से पार्टी का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। 12 जनवरी 1984 को उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी साल 10 मई को वह बीएनपी की अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने 1993, 2009 और 2016 में हुए पार्टी परिषदों में भी अपनी स्थिति बरकरार रखी, जिसमें वह लगभग 41 वर्षों तक बीएनपी की अध्यक्ष रही। 1991 के संसदीय चुनाव में बीएनपी की जीत के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1996 के राष्ट्रीय चुनावों के बाद, जो प्रमुख विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच हुए थे, उन्होंने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया का कार्यकाल भारत बांग्लादेश संबंधों के सबसे कठिन दौर में से एक था। इस दौरान दोनों देशों के बीच शत्रुता और रणनीतिक अवसर गंवाने की स्थिति देखी गई। अपने शुरुआती वर्षों में खालिदा जिया ने नई दिल्ली के प्रति एक सतर्क और कई मायनों में विरोधी रुख भी अपनाया, जिसने 1 दशक से अधिक समय तक द्विपक्षीय संबंधों को आकार दिया। तो ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। हालांकि खालिदा जिया, जो कि दोबारा से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने जो है नॉमिनेशन भी दाखिल किया था, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता था कि वो दोबारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। उनके निधन पर डॉक्टरों की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया कि आखिरकार अचानक उनका निधन कैसे हो गया, जो कि रिपोर्ट्स क्या कह रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए विस्तार से। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया ने ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। वह 80 वर्ष की थी। खालिदा जिया पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। खालिदा जिया की अगुवाई वाली पार्टी बीएनपी ने उनके निधन की पुष्टि की। बीएनपी ने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि डॉक्टर्स ने कुछ ही समय पहले उन्हें मृत घोषित कर दिया था। खालिदा जिया ने आखिरी सांस ली सुबह 6 बजे। लंबे समय से खालिदा बीमार चल रही थी और ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था। बीएनपी की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक 30 दिसंबर की रात पूर्व पीएम खालिदा की तबीयत बिगड़ गई। खालिदा की हालत बिगड़ते देख उपचार के लिए विदेश ले जाने की भी तैयारी थी। कतर से एक विशेष विमान भी ढाका पहुंच गया था। इस विमान को ढाका एयरपोर्ट पर स्टैंड बाई में रखा गया था। मेडिकल बोर्ड ने खालिदा जिया को ढाका के केयर हॉस्पिटल से लंदन के लिए उड़ान भरने की इजाज़त इस दौरान नहीं दी। अपने दर्शकों को बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया कई बीमारियों से जूझ रही थी। वह मधुमेह, गाठिया, लीवर सिरोसिस के साथ ही हृदय रोग से पीड़ित थी। 80 साल की खालिदा जिया आईसीयू में थी, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। बता दें, खालिदा जिया ने एक दिन पहले नामांकन भी दाखिल किया था। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और अब देश में नई सरकार चुनने के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में खालिदा जिया भी उम्मीदवार थीं। खालिदा ने अपने निधन से कुछ ही घंटे पहले 29 दिसंबर को नामांकन दाखिल किया था। खालिदा जिया ने बोगरा 7 सीट के लिए नॉमिनेशन किया था। खालिदा जिया के नाम बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड भी है। वह साल 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद भी 2 बार उन्होंने बांग्लादेश सरकार का नेतृत्व किया। बेनज़ीर भुट्टो के बाद खालिदा जिया दुनिया में ऐसी दूसरी महिला नेता हैं जिन्होंने किसी मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब एक ऐसी और जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। खालिदा जिया का मैं जिक्र कर रहा हूं और खालिदा जिया का जैसा कि अभी तक आपने रिपोर्ट्स में देख ही लिया है कि भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे थे, लेकिन एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में आप नहीं जानते, वो सच खालिदा जिया का, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये कैसा हो सकता है कि भैया भारत से उनका रिश्ता है, भारत की मिट्टी से उनका रिश्ता है, लेकिन भारत के लिए दिल में उनके इतना जहर, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। एक वक्त भी ऐसा आया था जब प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने से उन्होंने साफ मना कर दिया था और मुलाकात करने से न सिर्फ मना किया बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर वो भारत आएंगी तो उनकी जान को खतरा है। और ये खबर चर्चाओं का विषय बन गई थी, सुरक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, कि आखिरकार खालिदा जिया ने प्रणब मुखर्जी से मुलाकात क्यों नहीं की थी और बहुत अहम मुद्दे पर मुलाकात होनी थी और ये खबर चर्चा का विषय बन गई थी। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे कि जान का खतरा बताते हुए खालिदा जिया ने आखिरकार क्यों प्रणब मुखर्जी से मिलने से मना कर दिया था और इसके पीछे का सबसे बड़ा सच क्या है, ये रिपोर्ट बात साल 2013 की है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बांग्लादेश दौरे पर थे। खास बात यह है कि पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति ढाका पहुंच रहे थे। उस दौरान वह तब विपक्ष के नेता रही खालिदा जिया से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में बीएनपी चीफ की तरफ से बैठक रद्द कर दी गई। जिया ने इसकी वजह जान को खतरा बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार तब नेता प्रतिपक्ष रही जिया ने मुखर्जी से मुलाकात रद्द कर दी थी। इसे लेकर तब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने जिया की काफ़ी आलोचना भी की थी। सुरक्षा हवाले के चलते उन्होंने बैठक को रद्द कर दिया था। बता दें, तत्कालीन विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा था, हमारे राष्ट्रपति से बेगम
खालिदा जिया की मुलाकात के लिए समय पहले ही तय कर लिया गया था। यह काफी समय से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बेगम खालिदा जिया से मिलने के लिए उत्सुक थे। कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि इससे 1 साल पहले ही यानी 2012 में जिया ने मुखर्जी से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। बांग्लादेशी वेबसाइट डेली स्टार ने जिया के द संडे गार्जियन को दिए इंटरव्यू के हवाले से बताया कि वह जान का खतरा होने के चलते मुखर्जी से मिलने नहीं गई थी। तब जमात इस्लामी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। जमात अपने 3 नेताओं को वॉर क्राइम का दोषी साबित होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। जिया ने इंटरव्यू के दौरान कहा, अगर मुझे कुछ भी होता तो जिम्मेदार जमात इस्लाम को बता दिया जाता। बीएनपी की प्रमुख ने कहा था कि वो उनके विरोधियों का गेम प्लान था और इसलिए उन्होंने बैठक रद्द कर दी थी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे राष्ट्रपति के साथ मीटिंग रद्द करनी पड़ी क्योंकि तब हमें इनपुट्स मिले थे कि अगर मैं उनसे मिलने गई तो मुझ पर हमला हो सकता है, यहाँ तक कि जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, अगर आप याद करें तो उनके होटल के पास ही जहां मैं उनसे मिलने वाली थी वहां एक पेट्रोल बम ब्लास्ट भी हुआ था। जिया ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। तो जैसा कि हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताया कि खालिदा जिया जिनका रिश्ता भारत की मिट्टी से रहा, लेकिन दिल में जहर था भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनका जो निधन हुआ, उनके निधन के बाद में भारत से भी कई ट्वीट किए गए हैं राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा, और जो उनका निधन हुआ उस पर शोक प्रकट किया गया है। फिलहाल आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।